ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मैंने अभी तक पिलग्रिम पे क्यों नहीं वीडियो बनाया था इज़ दैट इन दैट सेंस दैट ये अच्छे से आपके चेहरे को साफ करता है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नियासिनामाइड नहीं है, इसमें आपको मिलता है लाल हो जाता चेहरा नहीं, एक थिन लेयर लगाया 10 मिनट तक रखा, पंजेंट स्मेल ऑल्सो गोज अवे व्हेन यू अप्लाई इट प्रॉपर्ली, एब्जॉर्ब यू अ हेयर ग्रोथ। अगर आप इसे हेयर ग्रोथ के हिसाब से देख रहे हैं तो लाडो, रश्मिका मंदाना एंड जेनिफर विंगेट, दे हैव एक्सटेंसिवली डन द मार्केटिंग एंड दे नो दैट द मोर दे डू द मार्केटिंग and innovation in their advertisement, people will buy Pilgrim products. But literally I have my doubt. Pilgrim एंड पिलग्रिम। दोस्तों बहुत सारे पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स आपने ट्राई आउट किए होंगे बिकॉज इंटरनेट पे पिलग्रिम इज़ अ वेरी वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन स्किन केयर। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भैया प्लीज़ आप पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए बिकॉज आई थिंक आई हैव नॉट मेड एनी वीडियो ऑन पिलग्रिम प्रोडक्ट्स। आई विल टेल यू द रीज़न क्यों मैंने नहीं बनाया था, बाद में आते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। बट बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भैया आप प्लीज़ एक बार पिलग्रिम के बारे में बताइए। सो हेयर इज़ द वीडियो जहाँ पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट एवरी पिलग्रिम प्रोडक्ट विच आई हैव ट्राइड इन माई लाइफ और मेरा क्या फीडबैक है। ऑनेस्ट अनबायस्ड ओपिनियन है, राइट, जैसे कि हमेशा होता है। और कुछ प्रोडक्ट्स तो मुझे अच्छे लगे हैं बट कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही बेकार लगे हैं, मतलब अगर सेल पे भी होंगे तो भी मैं ना लूँ, राइट। ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं पिलग्रिम के। सो हर एक पहलू पे हम बात करेंगे। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, सो अपना चाय, अपना ब्रेकफास्ट, अपना डिनर जो भी आप कर रहे हैं आराम से करिए और इस वीडियो को आराम से देखिए, राइट। वी विल बी टचिंग पॉइंट इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक, ओके। अगर इंट्रोडक्शन मेरे बारे में हो जाए, मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम लैक्मे इंडिया। मैंने ब्यूटी एडवाइजरी कोर्स की है, इसीलिए मैं आपको OTC स्किन केयर प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकता हूँ। उनको कैसे लेयरिंग करनी चाहिए, किसके बाद कौन सा प्रोडक्ट आपको लगाना चाहिए ताकि फास्टर रिजल्ट्स आपको मिले, यही मेरा काम है। मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको कोई भी ऐसे प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर सकता जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड हैं। सिर्फ OTC जो नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे या आपको बाहर किसी दुकान में मिल जाएगा विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, उन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। आप मुझसे कस्टमाइज रूटीन भी ले सकते हैं इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके, ठीक है। इट्स अ पेड कंसल्टेशन, प्लीज़ रिमेंबर। बहुत लोग मुझे लिखते हैं कि भैया आपने बताया नहीं था, इट इज़ अ पेड कंसल्टेशन बिकॉज आप और मैं साथ में आपके स्किन को ठीक करने में सहयोग करेंगे, करेक्ट। तो अगर मैं एक पर्सनल अटेंशन दूंगा तो आपका चेहरा जल्दी ठीक हो सकता है। सो दैट्स वाई इट्स अ पेड कंसल्टेशन, ठीक है। सब चीज़ें मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ बिकॉज जो मेरे ऑडियंस है ना वो बहुत मेरे दिल के करीब है, बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे, इसीलिए मैं हर चीज़ साफ साफ बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको जेन्युइनली हेल्प कर पाऊँ उस लेवल पे जाके जिस लेवल पे शायद आपकी स्किन को ज़रूरत है, ठीक, ओके। वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, ओके। सबसे पहले वीडियो पे आगे बढ़ते हैं विथ द फेस वॉश एंड द क्लेंजिंग बाम, ठीक। अब क्लेंजिंग बाम ऑफ पिलग्रिम जो मैं आई थिंक 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने शायद एक वीडियो पे इसके बारे में बात भी किया था, इज़ द फ्रेंच रेड वाइन सुपर मेल्ट क्लेंजिंग बाम ऑल स्किन टाइप्स। क्लेंजिंग बाम एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आप यूज़ करेंगे अगर आप सुबह सनस्क्रीन लगाते हैं या फिर मेकअप करते हैं, दोनों केसेस में आप यूज़ करेंगे। अगर आप सनस्क्रीन या मेकअप कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं सुबह के टाइम पे, देन नो नीड टू यूज़ अ क्लेंजिंग बाम टू क्लीन योर फेस एट नाइट टाइम, ठीक, समझ में आ गया। लेकिन अगर आपने सनस्क्रीन भी लगाया हो तो भी आपको एक क्लेंजिंग बाम यूज़ करना है। ये क्लेंजिंग बाम कैसा है देखिए। क्लेंजिंग बाम का काम होता है कि आपके चेहरे से डर्ट, इम्प्यूरिटीज़ को निकाले, एक्स्ट्रा ऑयल को भी ये साफ़ करे और जितना भी आपका मेकअप से रेसिड्यू है या फिर सनस्क्रीन का जो सिलिकॉन पार्टिकल्स हैं उसको भी निकाले। तो ये अच्छे से काम करता है। बट द अरोमा ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ टू मच एंड टू ओवरपावरिंग इन कंपैरिजन टू डॉटन की, डीकंस्ट्रक्ट, प्लम। बहुत ज़्यादा खुशबू है इसमें। इफ़ यू आस्क मी देन आई विल नॉट रिकमेंड, बट इट इज़ नॉट अ बैड प्रोडक्ट इफ़ द फ्रेग्रेंस इज़ लेसर। बट फ्रेग्रेंस की वजह से मैं इसको ना कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मैंने अभी तक पिलग्रिम पे क्यों नहीं वीडियो बनाया था इज़ दैट दे हैव लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस इन मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। और ये जो फ्रेग्रेंस है ना ये इतना ओवरपावरिंग है, मुझे सर दर्द हो जाता था। दैट्स द रीज़न, राइट। बट आई विल टेल यू देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जिसमें बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है, वो भी है, बट धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बाम के बाद आते हैं फेस वॉश पे। इनका ये बहुत ज़्यादा फेमस फेस वॉश है विच इज़ विटामिन सी ब्राइटनिंग जेल फेस वॉश विथ नियासिनामाइड, ग्लूटाथियोन, ऑस्ट्रेलियन ककाडू प्लम। अब ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है पैकेजिंग में, आप देख सकते हैं वर्ल्ड ब्यूटी सीक्रेट्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ब्यूटी, ऑल स्किन टाइप्स फॉर ट्रिपल ग्लो प्लस 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 प्लस। बट आई हैव इशूज़ विद दिस फेस वॉश। पहले अच्छी बातें करते हैं,
बहुत ज़्यादा ख़राब बातें हो जाती हैं, और मैं जब बोलने लगता हूँ ना तो मैं बोलते रहता हूँ ख़राब चीज़ें। अच्छी चीज़ें के बारे में बात करते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, जेल फॉर्म में आता है, एंड व्हेन यू अप्लाई इट, मसाज इट एंड देन रिंस इट ऑफ, आपको लगता है कि भाई सच में बहुत अच्छे से चेहरा साफ हुआ है, बिकॉज द काइंड ऑफ अरोमा दिस प्रोडक्ट हैज़, द फ्रेशनेस दिस प्रोडक्ट गिव्स, द काइंड ऑफ फोम दिस प्रोडक्ट डज। हम पैड ड्राई करते हैं अपने फेस को तो ब्राइट लगता है चेहरा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एज अ फेस वॉश दिस इज़ गुड इन दैट सेंस दैट ये अच्छे से आपके चेहरे को साफ करता है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नियासिनामाइड नहीं है, इसमें आपको मिलता है ग्लाइकोलिक एसिड 2, and glycolic acid 2 being an AHA can brighten your face, but if a 20-year-old boy will apply this every day, तब ये आपके स्किन बैरियर को डैमेज कर सकता है। हम सिर्फ विटामिन सी सोच के खरीदते हैं प्रोडक्ट, लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट अगर आप यूज़ करेंगे एवरी डे ऑन योर फेस, इट विल डैमेज योर स्किन बैरियर। और पिलग्रिम जैसा ब्रांड जो बहुत ज़्यादा जेंजी को फोकस करता है, I don't know why you have put glycolic acid in this. Obviously because of extra brightness, right? विटामिन सी से तो इतना ब्राइटनेस नहीं आएगा, इतना एक्सफोलिएट नहीं होगा, तो इसीलिए ग्लाइकोलिक एसिड। बट ग्लाइकोलिक एसिड इन एनी परसेंटेज, आई एम नॉट सेइंग कि इनका 7% ग्लाइकोलिक एसिड है, बट इट एट एनी परसेंटेज इट विल डैमेज योर बैरियर इफ यूज्ड एवरी डे। My recommendation is use it 4 times or 5 times in a week, only once in a day, not twice in a day, and also please keep in mind कि इसमें फ्रेग्रेंस है, तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्जिमा है, रोजेशिया है, लाल हो जाता है चेहरा, एक्सेसिव ड्राई है, आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू बी यूज्ड एवरी डे, और फॉर सेंसिटिव स्किन तो बिल्कुल भी नहीं, बट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग ऑफ अ फेस वॉश, दैट इज़ देयर, ठीक। क्लेंजिंग बाम एंड फेस वॉश इज डन। नाउ मूविंग ऑन टू द केमिकल पीलिंग सोल्यूशन, राइट। बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आता है कि भैया पिलग्रिम का ये पीलिंग सोल्यूशन जो है मार्केट में वो कैसा है, क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या ये मिनिमलिस्ट या फिर अंडररेटेड या फिर द ऑर्डिनरी से बेहतर है? एंड द आंसर इज इट इज़ नॉट अ बैड प्रोडक्ट, लिटरली आई लाइक्ड इट। It has got 25% AHA, 2% BHA and 5% PHA. अगर आपने पीलिंग सोल्यूशन कभी भी नहीं यूज़ किया है तो प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ नॉट अ बिगिनर फ्रेंडली पीलिंग सोल्यूशन। आप डर्माको का ये 15% AHA वाला यूज़ कर सकते हैं जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, एंड इफ़ यू हैव यूज दिस डर्माको प्रोडक्ट फॉर 2-3 मंथ्स, एक बॉटल कम से कम आपने खाली किया है, तब जाके आप इस पर शिफ्ट करिएगा और यूज़ करिएगा ओनली इफ़ यू आर 25+। इफ़ यू आर लेस देन 25 डोंट यूज़ इट। इफ़ यू हैव गॉट एक्ने ऑन योर स्किन, पिंपल्स ऑन योर स्किन, don't use it. If you have got sensitive rosacea prone skin, don't use it. But if you have got a normal skin and you are more than 25, then a peeling solution once a week is very good. क्या बोला मैंने? एक हफ्ते में एक बार एक पीलिंग सोल्यूशन को यूज़ करना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है अगर आपकी उम्र 25 से ऊपर है और आपके चेहरे में कोई भी आपके चेहरे में कोई पिंपल नहीं है या फिर स्किन बैरियर डैमेज नहीं है। पिलग्रिम वाला थोड़ा थिक इन कंसिस्टेंसी में आता है और इसको आपको लगाना है पूरे फेस पे, सिर्फ आपके माउथ के ये 2 एरिया पे नहीं लगाना है और आंखों के नीचे आईलिड्स पे बिल्कुल नहीं लगाना है, और आप इसे बॉडी पे भी लगा सकते हैं एक्सक्लूडिंग योर जेनाइटल पार्ट्स, राइट। अदरवाइज यू कैन यूज इट ऑन योर बॉडी पे आप इसे लगा सकते हैं हफ्ते में 2 बार, लेकिन फेस के लिए एक हफ्ते में 1 बार, बट अगर बिगिनर हैं तो कम से कम 15 दिन में 1 बार लगाना है आपको। ये इस तरह से एक थिन लेयर लगाइएगा, बहुत मोटा लेयर नहीं लगाइएगा, जैसे बहुत सारे वीडियोस पे आपने देखा होगा पूरा लाल हो जाता चेहरा, नहीं, एक थिन लेयर लगाया, 10 मिनट तक रखा, उसके बाद वॉश कर लिया, ठीक है। ये आपके चेहरे को जेंटली एक्सफोलिएट करता है। दिस इज कॉल्ड अ केमिकल पील, राइट, दिस इज कॉल्ड केमिकल पील। जो फिजिकल स्क्रब करते हैं ना हम, उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो फिजिकल स्क्रब बिल्कुल करना बंद कर दीजिए। वैसे ही मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिकल स्क्रब तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो डैमेज भी कर सकता है आपके स्किन को बहुत बड़े लेवल पे। तो इसीलिए दिस केमिकल पील इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन, एंड पिलग्रिम यू हैव क्रैक्ड इट। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव ट्राइड ऑफ पिलग्रिम इज दिस वन। हमने क्लेंजिंग बाम कर लिया, हमने फेस वॉश कर लिया, हमने केमिकल पीलिंग सोल्यूशन के बारे में भी बात कर लिया पिलग्रिम का, ठीक। नाउ कम्स हाइड्रेशन टू योर स्किन, मतलब एक मॉइस्चराइजर के बारे में बात करने का। इनका एक बहुत ही ज़्यादा वायरल फेमस जो भी आप कह लीजिए मॉइस्चराइजर है, विच इज द कोरियन राइस वाटर हाइड्रा ग्लो मॉइस्चराइजर विद 5 हाइलुरोनिक एसिड एंड 3% नियासिनामाइड लाइट जेल क्रीम। कैसा है ये प्रोडक्ट? सबसे पहले मैं बता दूं कि दिस प्रोडक्ट हैज़ इमेंस अमाउंट ऑफ फ्रेग्रेंस। जैसे ही मैं इस डब्बे को खोलता हूँ और लगाना स्टार्ट करता हूँ, इट इज़ लाइक अ परफ्यूम। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा परफ्यूम पसंद है, अरोमा पसंद है, तब यूज़ करिएगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो कितना भी गुड इंग्रेडिएंट्स हो इस पर, आपको नहीं जमेगा। तो
I will not highly recommend it to rosacea prone skin, sensitive skin and also for people who have got skin barrier damage. कोई भी AHA नहीं है, कोई भी BHA नहीं है, but still I will not recommend because the perfume quantity is very very high. So अब अगर फ्रेग्रेंस को हटा दें तो इसमें क्या मिलता है आपको? इट हैज़ गॉट मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड जो आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा. इसमें आपको मिलता है ग्लिसरीन. ऑल्सो यू गेट राइस एक्सट्रैक्ट, बट मुझे लगता है सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म है राइस एक्सट्रैक्ट. इतना कोई ज़्यादा राइस एक्सट्रैक्ट नहीं है कि आपके चेहरे को बहुत ब्राइटन अप कर देगा. ये एक मॉइस्चराइजर. एंड इट हैज़ गॉट बैरियर सपोर्टिंग इंग्रीडिएंट लाइक पैंथेनॉल, एलेंटॉयल एंड स्क्वालिन. सो अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो इंग्रेडिएंट वाइज इट इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर, वेरी गुड. अच्छे से स्प्रेड हो जाता है आपके चेहरे पे और आपको एक बहुत सूदिंग हाइड्रेटिंग फीलिंग देगा. I'm not saying that it will irritate your skin. Not saying it will irritate your skin in any manner. नहीं करेगा. लेकिन अगर परफ्यूम आपको नहीं पसंद है तो करेगा. अगर परफ्यूम की क्वांटिटी थोड़ी सी भी कम होती ना, थोड़ी सी भी कम होती, then I would highly recommend this product to you. But not currently because of the perfume. बहुत ज़्यादा परफ्यूम है. Okay, cleansing balm done, face wash done, chemical peeling solution done, moisturizer done. Then comes sunscreen. Yes. सबको पता है सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और पिलग्रिम का जो सनस्क्रीन बहुत फेमस है वही मैंने यूज़ किया है. इज़ 1% हाइलुरोनिक एसिड एक्वा जेल सनस्क्रीन विद कोरियन वाइट लोटस SPF 50+ PA+++++. गाइज दिस सनस्क्रीन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू माई काइंड ऑफ स्किन टाइप एंड माई काइंड ऑफ अ पर्सोना. इसमें आपको फिल्टर्स में ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स एंड न्यू जनरेशन फिल्टर्स दोनों मिलते हैं. इट्स एन हाइब्रिड सनस्क्रीन. It has got avobenzone, it has got octinoxate, but also it has got new generation filters like Tinozorb S and Uvazorb HEB. तो बैलेंस आउट कर देता है ये. और जैसे मैंने इसको लगाया ना, एक बहुत ही पंजेंट सी खुशबू मुझे लगी. मतलब अब ये क्लेम करता है कि इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, बट स्टिल व्हेन आई अप्लाई इट आई फाउंड अ टिंज ऑफ अ पंजेंट स्मेल विच वॉज एन ऑफ फॉर मी. मुझे नहीं पसंद आया. तो और जब मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड किया तो ये स्प्रेड हो गया अच्छे तरीके से, बट फिर भी एक भारीपन सा है व्हेन आई हैव यूज्ड इट. इट इज़ नॉट अ वेरी लाइट वेट जेल फॉर्मूला but leaves no white cast and that pungent smell also goes away when you apply it properly. Absorb जब हो जाएगा तब वो वाली जो pungent smell है वो नहीं आएगा. लेकिन the user experience of this product is not so great in my opinion, only in my opinion. Please remember this. हो सकता है कि आपका ये एक्वा जेल सनस्क्रीन पिलग्रिम का फेवरेट हो, ठीक है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. प्लीज़ कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा आप लोग सब. अगर मैंने कोई प्रोडक्ट को ख़राब बोला है, नहीं पसंद आया है, तो अगर आपको पसंद है तो वो प्लीज़ लिखिएगा क्यों पसंद है आपको. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द क्लेंजिंग बाम, फेस वॉश, पीलिंग सोल्यूशन, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. अब मूविंग ऑन टू द हेयर केयर प्रोडक्ट्स विच आई हैव ट्राइड ऑफ पिलग्रिम. नेक्स्ट है पिलग्रिम का ये कोरियन ब्लैक राइस एंड रोजमेरी वाटर स्प्रे विथ बायोटीन. बट बायोटीन का इंग्रेडिएंट का कंसंट्रेशन अगर हम देखेंगे तो एकदम लास्ट में आता है. तो बायोटीन इन अ स्प्रे फॉर्म आई डोंट रियली फील कि ये आपके हेयर ग्रोथ में कुछ मदद कर सकता है. एंड ओवरऑल अगर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी देखें जिसमें कोरियन ब्लैक राइस है, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट हैं और रोजमेरी के कुछ लीफ ऑयल्स भी हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव इन अ स्प्रे फॉर्म टू गिव यू अ हेयर ग्रोथ. अगर आप इसे हेयर ग्रोथ के हिसाब से देख रहे हैं तो नो, डोंट सी इट. ये आपके फ्रिज को कम कर सकता है. ये स्प्रे आपके बालों में शाइन ला सकता है. हेयर की क्वालिटी इससे इंप्रूव होगी, आई डोंट बिलीव इन दैट, बट येस आपके फ्रिजीनेस को ये कंट्रोल कर सकता है. एंड ऑल्सो इट इज़ अ फील गुड प्रोडक्ट. जब आप इसको अप्लाई करते हैं आपको बहुत अच्छा सा लगता है बिकॉज इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ अरोमा. एक पॉइंट तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ पिलग्रिम के बारे में बोल बोल के कि इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ अरोमा, लॉट ऑफ अरोमा, लॉट ऑफ अरोमा. पूरा घर महक जाएगा जैसे आप इसको यूज़ करेंगे. तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना है जो पूरे घर को महका दे तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप फ्रेग्रेंस एलर्जिक हैं या फिर आपको फ्रेग्रेंस इतना नहीं पसंद तो प्लीज़ डोंट बाई दीज प्रोडक्ट्स ऑफ पिलग्रिम जहाँ मैंने बोला है कि बहुत अरोमा है. एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, ठीक. जो फॉर स्ट्रॉन्ग नरिश्ड हेयर जो लिखा हुआ है उसकी जगह मैं बोल सकता हूँ फॉर नरिश्ड हेयर, नॉट स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग आपके बालों को एक स्प्रे वाटर तो नहीं कर सकता. ओके, आज का लास्ट प्रोडक्ट जो कि है एंटी हेयर फॉल शैम्पू बाई पिलग्रिम. बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया जाता है, बहुत मार्केटिंग, बहुत एड्स आपने देखे होंगे. और इसको लगाने के बाद बहुत लोग सोचते हैं कि उनका हेयर फॉल रुक जाएगा, जो कि इन माय ओपिनियन बिल्कुल नहीं. एक शैम्पू आपके हेयर फॉल को नहीं रोक सकता है बिकॉज आज के डेट में आपको हेयर फॉल सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल इश्यूज़ की वजह से या ड्राइनेस, फ्रीजीनेस की वजह से नहीं हो रहा है कि आप कंघी कर रहे हैं और आपके बहुत बाल टूट रहे हैं ओनली बिकॉज कि आपका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है. नहीं, it is because of thyroid issue, it is because of hard water issue, it is because of male pattern baldness, it is because of alopecia, it is because of PCOS, it is because of vitamin deficiency, n number of factors, ठीक है. तो अगर आपको इनमें से कोई भी वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो दिस शैम्पू कैन नॉट हेल्प यू आउट. अब इसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक DHT ब्लॉकर है इसमें, बट आई वॉज लिटरली unable to find a DHT blocker जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, लाइक सॉ पैल्मेटो, लाइक प्रोकैपेल, लाइक
रेड इन सेल इसमें नहीं देखा है। और एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू में DHT ब्लॉकर डालने से भी उस लेवल का इंपैक्ट नहीं करेगा। बात करें अगर रोजमेरी एक्सट्रैक्ट की, तो इसमें स्पेनिश रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है, बट ये भी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बिकॉज रोजमेरी इन अ वॉश ऑफ प्रोडक्ट विल नॉट हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ योर हेयर फॉल इशू। तो एंटी हेयर फॉल शैम्पूज लिटरली डोंट वर्क। Only shampoos can help you to get rid of your extra sebum, dirt from your scalp. No way you can get a no hair fall with a shampoo. Please, please, please do remember. फ्रेग्रेंस की बात करें तो इतना ज़्यादा फ्रेग्रेंस मुझे इसमें नहीं लगा है, बट यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट वॉज नॉट सो ग्रेट इन कंपैरिजन टू अदर शैम्पूज आई हैव यूज्ड इन दिस सेगमेंट। नो, सो आई विल नॉट हाईली रिकमेंड दिस शैम्पू। रिजल्ट इतना नहीं देगा, लेकिन हाँ स्कैल्प को साफ कर देगा ये। तो दोस्तों पिलग्रिम started in 2019, have come very far from what it was and what it is now, have multiple funding, has been promoted extensively in internet, Instagram पे, YouTube पे, हर एक social media platform पे, from brand ambassadors to Manisha Koirala to Rashmika Mandana and Jennifer Winget, they have extensively done the marketing, and they know that the more they do the marketing and innovation in their advertisement, people will buy Pilgrim products. But literally I have my doubts. I have told you which products are good to use, which products are not good to use. यहाँ पे मैं लिस्ट दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा ओपिनियन आपसे अलग है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरा ओपिनियन आपके साथ ही है, सेम है, तो प्लीज़ वो भी लिखिएगा। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। मेरा काम ही है आपको हेल्प करना, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करिएगा इस चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। हाइप करिएगा इस वीडियो को, लाइक तो बिल्कुल करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।